संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेती हूँ। संजीव, जहां एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है बेईमान ईमानदार की, भ्रष्टाचार की, इस बीच आ गए हैं कर्नाटक चुनाव। आज चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और ये सब कितना अहम होने वाला है। एक ये बात भी कही जा रही है कि विपक्षी एकता का लिटमस टेस्ट भी होगा कर्नाटक चुनाव। विप्रेश, देखिए, ये अब एक परंपरा सी बन गई है। अगर सामने कोई चुनाव है और उसके ठीक पहले कोई सत्र हो रहा है तो फिर वो चुनाव का अखाड़ा बन जाता है, प्राथमिक अखाड़ा बन जाता है और इसी लड़ाई को लेकर के चुनाव में जाया जाता है। अमूमन यही होता है कि संसद सत्र के बाद अगर कोई चुनाव होना है तो फिर ये संसद सत्र उन्हीं मुद्दों से बाधित होता रहेगा जिन मुद्दों को उठाया जाएगा अगले चुनाव में, यानी कि कर्नाटक चुनाव में। आज चुनावी तारीखों की घोषणा है और इधर संसद में देखिए क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार के ही सवाल पर सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं सब मुद्दों के बीच में प्रधानमंत्री का ये बयान आया है जो बड़ा ही स्पष्ट कहता है कि चाहे कुछ भी कह लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है सरकार का, ये तो जारी रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग एक हो गए हैं और वो देश की संस्थाओं पर हमला बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बात हुई, लेकिन आज की तारीख में इस एक मुद्दे ने, और शायद अस्तित्व की जो लड़ाई है या फिर अस्तित्व का संकट कह लीजिए इसे, इसने विपक्ष को एक कर दिया है और इसीलिए तमाम विपक्ष एक साथ सरकार पर हमलावर है। और ऐसे में हम आज ममता बनर्जी को देखेंगे कि वो कोलकाता से केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिन के सिट इन धरना पर बैठी आपको दिखाई पड़ेंगी। आपको दिखाई पड़ेगा 31 जगहों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर रही है। यहाँ संसद में आपको आज फिर से वही जेपीसी की रट और वही पुरानी बातें और प्रधानमंत्री को अडानी मामले में घेरने की कोशिश, 1 अगेंस्ट ऑल की एक स्थिति है जिसमें लग ये रहा है कि ऑपोजिशन बनाम प्रधानमंत्री होता चला जा रहा है। ये किसे सूट करता है? क्या प्रधानमंत्री को ऐसा जो चुनावी हिसाब किताब है वो सूट करता है, क्या विपक्ष को सूट करता है? समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी इस वक्त संसद में आज 12वां दिन होने जा रहा है जब कोई विधायी कार्य नहीं हुआ है। मात्र 3.5 घंटे से भी कम लोकसभा में कार्य हो पाया है। बजटरी एक्सरसाइज बहुत ही हड़बड़ी में खत्म कर दिए गए और कुछ 2-3 बिल हैं जिसको लाना चाहती है सरकार, लेकिन वो आ पाएगा आने वाले कुछ दिनों में, इस बात की संभावना, गुंजाइश बहुत ही कम है। ये चुनावी अखाड़ा कर्नाटक के निर्णय से ही तय होगा कि आखिर ये जो बातें कही जा रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लग रहे थे, ये आरोप आखिरकार जनता ने किसका माना है। आंशिक तौर पर ही सही, कर्नाटक का चुनाव है। और एक और बात है यहाँ पर कि राहुल गांधी क्यों आखिर अपील नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के संसद सदस्यों में और पार्टियों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज इतने दिन फैसले को हो गए, अभी तक अपील क्यों नहीं किया गया है। तो क्या ये जानबूझ करके प्रोग्राम्ड तरीके से सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की एक कोशिश के तौर पर इस पूरे मामले को लिया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी अगर मान लीजिए और ज़्यादा दंडित होते हैं तो सहानुभूति की लहर के लिए किया जा रहा है? ये प्रश्न भी सामने आ गया है। और क्या इसे भी चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए? यानी कि जो भी संसद में हो रहा है, सड़क पर जो भी हो रहा है, और संसद और सड़क का तो अब ये समझ लीजिए विपनेश की अंतर ही खत्म हो गया है, क्योंकि संसद में प्रोटेस्ट होता है 5 मिनटों का और सड़क पर प्रोटेस्ट संसद के ठीक बाहर, वहां पर दिन भर चल जाता है प्रोटेस्ट। तो ये जो संसद और सड़क की सीमाएं खत्म होती जा रही हैं, एक दूसरे पर अटैक के अलावा इस प्लेटफॉर्म, संसद के प्लेटफॉर्म का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सब कुछ चुनावी है और मामला शांत अब चुनाव के बाद ही होगा, ऐसा लगता है।